तो और क्या हाल चाल दोस्तों, आज हमारे पास है वीवो की तरफ से एक और इनका इंटरेस्टिंग फोन जो है हमारे पास। ओ भाई साहब, Vivo X70 Pro। तो ये डिवाइस मेरे पास कब से आ गया है और है ना, मैं इसको बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। तो इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट आता है ना, जो 8GB 128 के साथ में आता है और उसकी प्राइसिंग 47,000 रुपीज है। और जो इसका हायर वेरिएंट आता है 12GB 256, उसकी जो प्राइसिंग है ना वो अराउंड आपको 53,000 मिल जाती है। और यहाँ पर इस डिवाइस के ना 2 कलर अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो ये फोन है ना, मोस्ट ऑफ अगर कहेंगे ना तो ऑफलाइन सेंट्रिक जो फोन होते हैं ना, वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से टारगेट होता है। तो अगर आप लोग स्टोर पे जाते हो तो दुकानदार है ना, आप लोगों को लाइक 47,000 रुपीज है वो तो ठीक है, बट उसमें कार्ड ऑफर भी देने की कोशिश करेगा और साथ में आप लोगों को ना अपनी तरफ से वो कुछ और डिस्काउंट देगा। तो वहां पर ये डिवाइस ना और सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना कि जायस करके लिखा हुआ है ब्लू टैग के अंदर। तो ये जो लास्ट सीरीज थी ना, उसके अंदर भी जायस के लेंस थे और इस बार भी जायस के लेंस आ रहे हैं। और ये नाम के नहीं है, ये काम के भी है, काफी अच्छा आउटपुट निकाल के भी देते हैं। तो जब सबसे पहले बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको आपका डिवाइस मिल जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पर आपको इसके टीपीयू केस कवर और उसी के बाद में टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और 44 वॉट का वीवो फ्लैश चार्जर। और साथ में यहाँ पर ये ऐसी कंपनी है जहां पर आपको ईयरफोन्स भी बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना, Vivo X70 Pro को है ना, मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हो 1 से 1.5 वीक के ऊपर यूज किया है। ऐसा नहीं कि लाइक अनबॉक्स करके आप लोगों के सामने ऐसा कुछ बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले ना, फर्स्ट इंप्रेशन में जो इसका जो बैक साइड का डिजाइन है ना, वो भाई मैटी है, स्मूथ है और एकदम इंटरेस्टिंग लुक है। और एक अच्छी बात बताऊं क्या है, इस फोन को है ना आप बिना बैक कवर के भी यूज कर सकते हो। पीछे स्क्रैचेस जैसा वाला काम नहीं होने वाला है। मतलब वो चीज मुझे अच्छी लगी। मतलब एक देखते हो ना, प्रीमियम टच बोल सकते हो, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। और कैमरा मॉड्यूल्स देखोगे ना तो भाई बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स है। और इसके अंदर जो मेन कैमरा आता है ना, वो इसके अंदर जिम्बल आता है, गिम्बल नहीं जिम्बल आता है। तो बेसिकली प्रॉपर हार्डवेयर के साथ में यहाँ पर आपको जो जिम्बल कैमरा मिलता है, लाइक जितनी ज्यादा स्टेडी फुटेज आप कर सकते हो उतनी ज्यादा एक करवा के देगा। तो देखो अगर आप लोगों को ये फोन है ना ऑफलाइन डेमो करने का मौका मिल रहा है ना, और बैक साइड अगर इसकी मतलब फील लोगे ना भाई, वहां पर ही आपका दिल आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ पर जो साइड के जो फ्रेम्स है ना, वो भी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं। और टॉप की तरफ आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी का टैग मिल जा रहा है और साथ में ना आपको आईआर ब्लास्टर भी मिल जा रहा है। तो बेसिकली रिमोट वाला जो काम है ना, ये भाई साहब कर सकता है। एसी वगैरह कंट्रोल करना है, टीवी कंट्रोल करना है, वो कर पाओगे। तो देखो अगर आप लोगों को हल्के लाइट वेट और पतले फोन पसंद है ना, तो ये भाई साहब ऑफ कोर्स एक अच्छा है। 7.9 mm के साथ में है। साइड में आपको कर्व डिस्प्ले भी मिलता है, तो होल्ड में भी बहुत ही सही हो जाता है। तो अगर यहाँ पर इसका वेट देखे ना, तो यहाँ पर रख दिया गया है और अराउंड 180 ग्राम है। और मेरे हिसाब से ये काफी सही है यार। इन हैंड फीलिंग इस फोन की अच्छी है। और साथ में जैसे मैंने बताया ना, इसका कर्व डिस्प्ले है, तो वो एक अलग ही प्रीमियम लुक निकाल के देता है। वहां पर भी ये प्लस पॉइंट लेके चले जाता है। इवन जो इसका कैमरा बम भी है ना, उतना ज्यादा आप नहीं कह सकते, हल्का सा आपको बम मिल रहा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको तकलीफ हो जाए हाथ में फोन पकड़ने पर। तो देखो ऑन पेपर अगर स्पेक्स समझेंगे ना, तो इसके अंदर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर है और साथ में इसके अंदर 3.1 की यूएफएस स्टोरेज है, जिसकी वजह से इसकी जो ओपनिंग है, मतलब बेसिकली फोन का रिबूट टाइम हो गया, ऐप इंस्टॉलेशन का टाइम हो गया और साथ में ऐप ओपन और क्लोज का जो टाइम होता है ना, वो और ज्यादा फास्टर हो जाता है। LPDDR4X रैम यहाँ पर आपको मिलती है और इसके ऊपर है ना आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। तो ये कितना फास्ट है आप लोग खुद देख के समझ जाओ। और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है ना, 6.56 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। तो वो भी यहाँ पर स्मूथ निकल कर आ गया। और इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है ना, वो 1300 निट्स की आती है। तो बेसिकली आप इंडोर हो गया तो उसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। आउटडोर विजिबिलिटी भी एकदम तगड़ी हो जाती है। और जो 1300 निट्स है ना, वो आपको HDR जब कंटेंट आप प्ले करोगे ना, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और है ना एक बात यहाँ पर अच्छी है कि मोस्ट ऑफ ब्रांड है ना, कोई स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर ऐसा कुछ नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर Vivo ये चीज लगा के देता है। यहाँ पर है ना साइड की तरफ एक तो कर्व डिस्प्ले है, पहले ढूंढना बहुत भारी हो जाता है, और अगर ब्रांड ने पहले से लगा दिया तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा बच गया, वो एक अलग बात है। तो मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को बोल दिया ना, स्क्रैचेस का इश्यू नहीं आएगा। और अगर फ्रंट में आ भी रहा है तो भाई ऑलरेडी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, तो टेंशन ही नहीं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो स्कॉच सेंसेशन है। तो अगर आप उनमें से ना जो पूछना चाहते हो कि भाई हैप्टिक्स वगैरह कैसी है, तो इसके अंदर ऐसी कोई आलतू फालतू नहीं है, वाइब्रेशन वाला नहीं है, एकदम बोलते हैं ना प्रीमियम वाला जो मिलता है ना हैप्टिक्स, वो आपको इसके अंदर अवेलेबल है। सो यस, यहाँ पर भी प्लस पॉइंट आ जाता है।
तो देखो यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स पर आ चुका हूँ और ना यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। इसका मतलब जो फुल एचडी का कंटेंट है ना वो ऑफ कोर्स एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर HDR 10+ का आपको डिस्प्ले मिलता है, पर जो HDR का जो कंटेंट है ना अभी फिलहाल Vivo X70 Pro प्ले नहीं कर पाएगा। आई थिंक सो कुछ अपडेट आएंगी उसके बाद में शायद से सॉल्व हो सकता है। बट मैंने जब इसके अंदर HDR कंटेंट नेटफ्लिक्स पे चेक कर रहा था ना तो मैंने ऐसा नहीं हुआ कि लाइक कलर डल लग रहे हैं या फिर ऐसा प्रॉब्लम लग रही है। कलर्स पंची और मस्त आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आता है और एमोलेड डिस्प्ले के कलर्स एकदम मस्त होते हैं। और रही बात यहाँ पर ऑडियो को लेकर, तो यहाँ पर जो आपको स्पीकर मिलता है बबीता जी, एक बात आपने महसूस की? कौन सी बात? कि टेकी पार्ट्स वालों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है तो सब्सक्राइब कर डालो। तो भाई यहाँ पर आपको ना सिंगल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन एक कहना चाहूंगा कि इसका जो सिंगल स्पीकर है ना वो आप लाउडर कह सकते हो। डुअल होता ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस्ट होता, बट सिंगल स्पीकर जो आउटपुट निकाल के दे रहा है वो ब्लास्टर है। और बाकी यहाँ पर है ना इसमें 3.5 mm का जो गड्ढा है उसकी जो शक्ति है वो गायब हो चुकी है इस डिवाइस में भी, लेकिन आपको ऑलरेडी बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स और कन्वर्टर भी मिल जाता है। अभी देखो इसका UI एंड OS को अगर समझे ना तो यहाँ पर FunTouch OS 12 मिल रहा है और Android 11 पर ये रन कर रहा है। एक बात है यहाँ पर FunTouch OS 12 आने पर हुआ ये है कि भाई साहब यहाँ पर गूगल डायलर आ चुका है, मतलब आप अभी दया जासूस नहीं बन सकते, डिटेक्टिव नहीं बन पाओगे, सामने वाले की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मतलब सामने वाले को पता चल जाएगा। और रही बात दूसरी, यहाँ पर अगर आप जाएंगे होम सेटिंग्स पर तो इनका जो हॉट गेम्स आता है ना और ऐप सजेशन बार जो भी होता है तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं। अब फायदा ये होगा कि बिना मतलब की जो एप्स की जो सजेशन आती थी वो नहीं आएगी और ये और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा क्लीन हो चुका है। और जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे ना ये क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है FunTouch OS। तो बाकी यहाँ पर जैसे शेयर चैट हो गया, आपको लगता है कि मेरे काम का नहीं है, Spotify हो गया वो भी आपको लगता है आपके काम का नहीं है तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन कुछ ब्लोटवेयर्स आते हैं इसमें पहले से। अभी यहाँ पर मेन बात आती है परफॉर्मेंस को लेकर कि परफॉर्मेंस किस तरीके का है। तो देखो यहाँ पर आपको ना MediaTek का अभी तक का जो पावरफुल प्रोसेसर कह सकते हो वो मिल जाता है, जो है Dimensity 1200। जब मैंने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा ना तो वहां पर जो परफॉर्मेंस स्कोर आया ना वो 87% का था और जो एवरेज परफॉर्मेंस भी थी ना वो भी भाई 2 लाख प्लस का था, ऐसा नहीं कि नाम का है। तो फोन हीट नहीं होता सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज यहाँ पर है जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो एकदम कांस्टेंट होता है, 15 मिनट का टेस्ट होता है और सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आती है। लाइक आप कोई भी हैवी टास्क करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका गेमिंग हो गया, मोस्ट ऑफ ज्यादा टाइम है ना वीडियो चालू रखोगे, कैमरा यूज होगा, फोन ज्यादा यूज होगा, हीट की तरफ जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको स्टेबल और अच्छी मिल जाएगी। और उसी के बाद में इसका Antutu भैया पर भी हम लोग आ गए, 6,90,000 प्लस तक का स्कोर आया था और मोस्ट ऑफ मैंने 7 लाख के आसपास तक के भी स्कोर देखे थे। इसके अंदर 4G प्लस के नेटवर्क आ रहे थे, यानी कि 4G एग्रीगेशन यहाँ पर आपको मिलता है। टोटल 4 5G बैंड्स है। तो यहाँ पर इसके अभी कैमरास को लेकर बात करेंगे तो इसमें जो प्राइमरी सेंसर आता है ना 50 मेगापिक्सल का जिम्बल सेटअप आता है। और यहाँ पर अगर मैं वीडियो मोड पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप जाओगे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन और अल्ट्रा पे जाओगे ना तो यहाँ पर है ना एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेबल करेगा, ऐसा नहीं कि जर्क मारेगा या तकलीफ देगा। बेसिकली जिम्बल सेटअप ये है कि आपको है ना बहुत ही ज्यादा एक प्रॉपर हार्डवेयर मिलता है सेंसर्स को स्टेबल करने के लिए, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा शेकी तरीके से इस तरीके से फोटो लेते हो या इनकेस फोटो खींचते टाइम भी आपके हाथ हिल जाते हैं तो उस टाइम ना फोटो ब्लर हो जाती है। लेकिन इसमें जो जिम्बल सेटअप है ना वो प्रॉपर भाई मूव होता है, भाई ऊपर नीचे हिलते रहता है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से होता है कि आपको स्टेबल वीडियोस और स्टेबल फोटोज आती है, ब्लर फ्री टाइप कह सकते हो। और दूसरा जो आपको कैमरा मिलता है 12 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, वो भी मस्त है। जो तीसरा कैमरा है ना वो आपको मिलता है 8 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है और उसके अंदर भी आपको OIS मिलता है जहां पर आप 5x का ऑप्टिकल जूम ले सकते हो। हालांकि ये जो भाई साहब है ना 60x तक जूम हो जाता है, बट 60x की जूम की फोटो आप लाइक क्या ही करोगे, किसी के घर में अगर झांकना है तो ठीक है। इसकी जो 5x ऑप्टिकल जूम वाली फोटोज है ना भाई वो तगड़ी आती है। और उसके बाद में जो फ्रंट सेल्फी आपको मिलती है ना वो 32 MP की मिलती है, 32 मेगापिक्सल का। जो इसका जो 50 MP का जो कैमरा है ना उसका जो सेंसर साइज है ना वो भी बड़ा मिलता है। ऐसे बहुत सारे फोटोज टेस्ट करके देखे थे। तो आप लोग है ना जब किसी फोटो पे जूम करते हो या फिर उसके पास जाके फोटो खींचे हो, जो पीछे का डेप्थ ऑफ ब्लर है या डेप्थ ऑफ फील्ड है ना वो एकदम मस्त ब्लर तरीके से आता है। कलर बूस्ट आना आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो इसी के बाद में जब इंडोर की जो फोटोज है वो भी इसमें तकलीफ नहीं है, वहां पर भी फोटोज अच्छी तरीके से आउटपुट निकाल के देता है। डायनामिक रेंज अच्छा है, व्हाइट बैलेंस भी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो नाइट फोटोज लेना चाहते हो तो वहां पर उनका भी आउटपुट तगड़ा और मस्त निकल कर आता है। और उसके बाद में जो इसका अल्ट्रा वाइड है उसकी अगर फोटोज देखे तो वहां पर भी मुझे अच्छे कलर मिले और अच्छी फोटो मिली। और यहाँ पर जो फोटोज है ना वो और ज्यादा वाइड भी मिलते हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद में जो 2x टेलीफोटो लेंस है ना, मतलब जो 12 MP का आता है तीसरा कैमरा, उसकी फोटो से भी अगर आप आउटपुट लेना चाहते हो तो वो
वो भी मस्त तरीके से आती है। और 5x का टेलीफोटो लेंस जब भी आप यूज करोगे तो वहां पर बेसिकली सिंपल तरीके से है कि इसका जो कैमरा सेटअप है, जो कैमरा दिए गए ना, वो अच्छी तरीके से आपको फोटोज निकाल के देते हैं। और जो सेल्फी भी है इस भाई साहब से, वो भी मस्त तरीके से आती है। Vivo X70 Pro से फ्रंट सेल्फी यहाँ पर वीडियो ली जा रही है और स्टेबिलिटी का आइडिया यहाँ पर आपको आएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़े से ना स्टेबल फुटेज नहीं है यहाँ पर, बाकी ये बैक कैमरा की फुटेज है और स्टेबल कितनी आ रही है यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। और इसमें अल्ट्रा स्टेडी मोड करके होता है जो मैंने ऑन करके रखा हुआ है, और जो ऑडियो भी यहाँ पर है ना वो इसी फ़ोन से सुनने मिल रहा है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा के हिसाब से एक फोन चाहिए तो Vivo X70 Pro आप लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और बाकी ना आजकल मोस्ट ऑफ फोन्स में ना एक नया फीचर चालू हो गया है जो है बेसिकली वर्चुअल रैम का, मतलब रैम एक्सटेंड करने वाला पार्ट। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो 12 GB वाला वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर ना आपको प्लस 4 GB का वर्चुअल रैम मिल जाता है, मतलब आप और 4 GB ले सकते हो, मतलब जो स्टोरेज है वहां से। अभी देखो यहाँ पर कभी आप लोग इस डिवाइस के अंदर गेमिंग करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो BGMI या AK PUBG जो भी कह लो, उसके अंदर आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है ना, स्मूथ और एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS की गेमिंग मिलती है, बैलेंस पर अल्ट्रा, और बाकी सभी में आपको अल्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप Vivo X70 Pro का है ना एक गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो, PUBG रिव्यू देखना चाहते हो, तो मेरे ना अलग चैनल पर मैं इसका BGMI अपलोड करूंगा। बाकी यहाँ पर इस भाई साहब को जो जायरो परफॉर्मेंस है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच में भी कोई इशू नहीं है, मस्त तरीके से काम करता है। बाकी जो गेमिंग है यहाँ पर 60 FPS पर वो काफ़ी अच्छी तरीके से करवा देता है डायमेंसिटी के साथ में। TDM पर है ना आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लाइक वहाँ पर आपको है ना आराम से 55 के एवरेज FPS मिल जाते हैं, और स्मूथ और एक्सट्रीम पर। और फोन है ना पहली बात तो हीट नहीं होता, डायमेंसिटी 1200 है, उतना हीटिंग पे नहीं जाता है। तो मैंने तो लॉन्ग सेशन करके देखा, 1.5-2 घंटे कंटिन्यूस खेल करके देख रहा था, तो हीटिंग मुझे उतनी नहीं लगी। बाकी इरेंगल के अंदर जो एवरेज FPS में कहूंगा ना, लाइक वो 60 के कॉन्स्टेंट वाले नहीं है या 55 के भी कॉन्स्टेंट नहीं है। एवरेज अगर पकड़ लोगे ना तो 50 के एवरेज FPS आपको मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर बूट कैंप पर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी आपको ना एवरेज कह सकते हो 45-50 के एवरेज FPS आएंगे, और जैसे मैंने कहा कि FPS थोड़ा सा आपको ड्रॉप भी मिलेगा। बाकी डिटेल में समझना है तो चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर जो फोन का फॉर्म फैक्टर है वो हल्का लाइट वेट है, तो जो बैटरी भी यहाँ पर डाली गई है 4450 mAh की, ऑलमोस्ट 4500 mAh पकड़ लो। 50 mAh पता नहीं क्यों नहीं डाला, और डाल दे तो अच्छा रहता है। बॉक्स के अंदर 44 वॉट का फ्लैश चार्जर आता है, तो उसके जरिए अगर आप इस भाई साहब को चार्ज करते हो तो आधे घंटे के अंदर आप मतलब कह सकते हो 60% आपका फोन चार्ज हो जाएगा। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आपका फोन पूरा 100% चार्ज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें ना Vivo X70 Pro को लेकर, तो मुझे ये डिवाइस है ना पसंद आया। अगर आप लोग ऑफलाइन सेंट्रिक से एक फोन ढूंढ रहे हो, कैमरा के हिसाब से एक फोन ढूंढ रहे हो, और वहां पर एक अच्छा ऑप्शन चाहिए जहां पर आपको प्रीमियमनेस मिले, एक अच्छी तरीके का कर्व डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए, तो ये भाई साहब आपको निकाल के दे देगा Vivo X70 Pro। बाकी ये भाई साहब अगर आपको पसंद आया और मैं पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपनी तरफ से जितनी बातें कवर कर सकता था सारी कवर करके आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताइए, तो ताकि आप लोग अपना बाइंग डिसीजन बना सको इस डिवाइस के लिए। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।